हेलो जी, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए व्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और मौसम चेंज होने के साथ-साथ हमारे खान-पान में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है। गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में जो खाने-पीने की हमारी आदतें होती हैं या चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। और मेरी भाषा में कहें तो सर्दियों को जो है मैं पराठों का मौसम बोलती हूँ, क्योंकि अलग-अलग तरीके के आए दिन हम लोग पराठे बनाते रहते हैं। बाजरे की रोटी बनती है, हरा साग बनता है, रायते बनते हैं और हरा साग बाजरे की रोटी हो या फिर अलग-अलग तरीके के पराठे हों। इनके साथ अगर सफ़ेद मक्खन खाने को मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और इसी वजह से जो है सर्दियों में लगभग रोज़ ही, और अगर रोज़ नहीं हो पाता है तो 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मैं व्हाइट मक्खन बनाती ही हूँ। सो रात को जो है मैंने बफ़ेलो मिल्क की दही जमाई थी और अभी सुबह उठते ही जो है मैंने रई लगा दी है। और रायते के लिए मैंने बथुआ उबाला हुआ था, तो वो भी मैंने जो है वो निचोड़ के रख लिया है क्योंकि ठंडा हो गया था। अच्छा, मुझे कहीं जाना है, सो जो है मैं रेडी हो गई हूँ जब तक मेरा जो है मक्खन निकला। क्योंकि खाने की जो है वो मैंने ऑलमोस्ट तैयारियाँ सुबह उठ के कर ली थी और उसके बाद जो है नहा धो के मैंने अपना पूजा पाठ निपटा लिया था। मुझे ये था कि मैं बस चलते टाइम जब मेरा 1-2 काम बचेगा तो मैं रेडी होके और सीधा निकल जाऊँगी, क्योंकि बाकी जो है हम सबका तो नाश्ता हो गया है, लक्की स्कूल चला गया है और लकी के पापा जो है सिर्फ बचे हुए हैं, तो उनकी बनानी थी मुझे बाजरे की रोटी। वो जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, गेहूँ की रोटी नहीं खा रहे हैं, उनकी दोनों टाइम जो है बाजरे की ही रोटी बनती है। ज़्यादातर तो होता है कि वो शाम को खाना नहीं खाते हैं, बट जिस दिन खाते हैं तो 1-2 रोटी वो जो है बाजरे की ही लेते हैं। और यहाँ जो है मैंने जो दही जमाई थी उसमें से मेरा पूरा 1 कटोरी जो है मक्खन निकला है। और सर्दियों में जैसे चटनियाँ भी बनती हैं ना, आप जो है हरी मिर्च लहसुन की चटनी बनाओ या सूखी हुई लाल मिर्च लहसुन की चटनी बना लो या कचरी की चटनी बना लो, उनके साथ भी ये वाइट मक्खन ना बहुत डिलीशियस लगता है, बहुत टेस्टी लगती है चटनी अगर सफ़ेद मक्खन हो तो। यहाँ मैंने थोड़ी सी दही बचा के रखी हुई थी रायते के लिए, उसको मैंने अच्छे से फेंट के स्मूथ कर लिया है। और रायता कोई भी हो वो मैं हमेशा ही आधा दही और आधा लस्सी का रखती हूँ, तो वो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और ना बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो यहाँ जो बथुआ मैंने निचोड़ के रखा हुआ था उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बाकी की जो मैंने लस्सी डाल ली थी। ये मैंने एक पेस्ट बनाया है हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का दही के साथ। तो इसको मैं ऐड करूँगी अपने रायते में और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है गाजर का रायता और बथुए के रायते में। पालक का बनाते हैं तो पालक के बथुए में भी डाल सकते हैं, बूंदी के रायते में मैं ये नहीं डालती हूँ। बूंदी का रायता बिल्कुल सिंपल होता है। अब इसमें लगाएंगे एक बढ़िया सा सौंधा सा तड़का, जिसमें मैंने घी गरम करके जीरा और हींग डाला है। अब इसको हम ऐड कर देंगे अपने रायते में, जिससे रायते में एक बहुत ही बढ़िया सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आती है और सौंधा सौंधा सा टेस्ट भी आता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी बहनें ना कोयले पे घी और हींग डाल के उसका स्मोकी फ्लेवर भी देते हैं, बट हम लोगों को वो ज़्यादा ख़ास नहीं पसंद आता है और ना ही हम वो स्मोकी फ्लेवर वाला रायता बनाते हैं। देखिए, सबके घरों का अलग-अलग स्वाद होता है। और रायता बन गया है, लस्सी बन गई है, सब्ज़ी मैंने बना के रखी हुई है, थोड़ी-सी मैंने जो है लाल मिर्च और लहसुन की चटनी भी बनाई थी। सो अभी बाजरे का आटा लगा के साथ-साथ मैं रोटियां सेकूंगी। और बाजरे का आटा जो है वो पहले नहीं लगा के रखा जाता है। बाजरे का आटा जब रोटी बनती है तभी साथ-साथ लगाया जाता है और उसको अच्छे से हथेली से मथ के, जितना ज़्यादा हम हथेली से उसको मैश करते हैं ना, गूंदते हैं, उतनी ही अच्छी जो है हमारी बाजरे की रोटियां बनती हैं। कभी जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो बस ये रहता है कि भाई फटाफट करके और फटाफट बना लो, लेकिन जिस दिन मुझे फुर्सत रहती है ना, उस दिन मैं बहुत अच्छे से उसको बाजरे के आटे को हथेली से मसल मसल के स्मूथ करती हूँ और फिर रोटियां बनाते हैं ना, फूली फूली बिल्कुल बहुत अच्छी करारी रोटियां बनती हैं। अच्छा, एक बहन का मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो हेयर फॉल के लिए आप कुछ बता दो। तो कल जो ब्लॉग आएगा, इससे जो नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा, उसमें मैं आप लोगों के साथ एक ऑयल शेयर करूँगी जो डैंड्रफ, हेयर फॉल और ड्राइनेस तीनों के लिए ही बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल है और ये मेरी खुद की रेमेडी है। सो कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ ये ऑयल की रेसिपी मैं ज़रूर से शेयर कर दूँगी।
यहाँ मेरा एक पार्सल आया था और ये मेरा जो है इवनिंग का क्लिप है। मैं वापस आई तब तक जो है पार्सल आ चुका था। सो मुझे ये हुआ कि मैं साथ साथ ही इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। ऑलरेडी 3-4 पार्सल आए पड़े हैं और उनकी भी अनबॉक्सिंग नहीं हो पाई है। सो अगर इसमें मुझे कुछ इशू लगेगा तो इसको मैं रिप्लेसमेंट के लिए डाल दूँगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही रहता है ना, आपके पास रखा रहता है। 1 हफ़्ता या 10 दिन की रिटर्न या रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है। वो निकल जाए तो फिर वो एक काइंड ऑफ आपके ना ये रहता है कि चिपक ही जाता है वो प्रोडक्ट। तो मुझे इसका था कि मैं इसको फटाक से जो है अनबॉक्स कर लेती हूँ। सो मेरे पास आया है अगारो का केटल। इसमें जो है एक ग्लास लिड है, वो मुझे प्रॉपर कांच का ही लगा, टफन नहीं लगा। साथ में ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है, एक ये इस तरीके की स्टिक है। ये दोनों ही चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई कि ये बेसिकली किस चीज़ के लिए। कंटेनर आई थिंक कोई चीज़ बेक वेक करने के लिए होगा। एक इसमें ये स्टील का स्टीमर आया है, ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है स्टीमर के लिए। इसमें केटल के साथ ही आप मतलब कुछ भी जो आपको स्टीम करके बनाना है सो आप बना सकते हैं। अलग से आपको गैस पे कोई स्टीमर गर्म करने की या बॉईल करने की मतलब ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से सेफली सिक्योरली जो है इसको पैक करके मतलब मिला है मुझे। और ये एक जो है ब्रॉड मुंह का जो कंटेनर टाइप है केटल एक्चुअली। और इसमें नॉब है जिसमें आप इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक ये इस तरीके की स्टील की ट्रे है, ये आई थिंक एग बॉइलिंग के लिए ट्रे है, सो ये मेरे काम की नहीं है। और ये इसके साथ आया है इसका नीचे का प्लेट जो इलेक्ट्रिक केटल के नीचे होता है। सो इसमें जो ये स्टील की ट्रे एक जो स्टैंड आया है, ये मुझे लगा कि ये शायद इसीलिए होगा कि ये रख के और ये प्लास्टिक वाला कंटेनर रख के आपको कुछ भी इसमें बेक करना है या स्टीम करना है तो उस चीज़ के लिए आई थिंक ये हो सकता है। बाकी मैं यूज़ करूँगी तब मुझे अच्छे से पता चलेगा कि किस चीज़ के लिए है। स्टीमर मुझे इसका सबसे बेस्ट चीज़ लगी तो ये इसका फाइनल लुक है केटल का, बहुत सुंदर है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। यहाँ जो है मैं लगी थी अपने किचन के ड्रॉर्स वगैरह साफ़ करने में। जो भी मुझे अपना ड्रॉर कबर्ड बहुत ज़्यादा मेसी लगता है ना, मैं उसको हाथ के हाथ जो है साफ़ कर लेती हूँ। मेरा ये नहीं रहता है कि यार किचन की डीप क्लीनिंग होगी तब ये हो जाएगा। तो उसमें क्या रहता है ना कि एकदम से आप पूरा किचन फैला के बैठते हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। पूरा जो हमारा रूटीन होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा ये रहता है कि एक गंदा हुआ एक साफ़ कर लिया, एक गंदा हुआ एक साफ़ कर लिया। इससे हमारा किचन मेसी भी नहीं होता है और किचन हमारा जो है साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और किचन में जो है मैं ये इस तरीके की बास्केट्स मेरे हर आपको कबर्ड में मिल जाएंगी जहाँ मेरा छोटा बड़ा सामान रखा होता है। क्योंकि जब बास्केट्स में सामान होता है ना तो वो उनको अरेंज करना और उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ड्रॉर्स में या कबर्ड्स में बहुत ज़्यादा जो है गंदा या चिकना इस तरीके का जो है मेस आपका नहीं होता है। क्योंकि अचार के डब्बे हुए, तेल के डब्बे हुए, घी के डब्बे हुए, इनको हम कितना भी साफ़ करके रखें लेकिन थोड़ा बहुत जो है इन पे चिकनाई और चिपचिपापन आए बिना रहता नहीं है, जो कि नीचे हमारे कबर्ड या ड्रॉर के सरफेस पे भी लग जाता है। सो इस तरीके से अगर हम ड्रॉर मैट बिछा के रखेंगे और इनको टाइमली हम साफ़ करते रहेंगे तो जो है वो चिपचिपापन जो किचन में रहता है ना वो नहीं होता है। बाहर के जो पल्ले रहते हैं इनको मैं ऑलमोस्ट डेली ही कपड़ा लगाती हूँ तो उसमें भी जो है मेरा चिपचिपापन नहीं होता है। क्योंकि जब खाना बनता है स्टीम उड़ती है, तेल उड़ता है, तो ये जाके किचन में ही जो भी आपका सामान रखा होता है उस पर चिपकता है। आपके जो पल्ले होते हैं कबर्ड्स ड्रॉर के उनमें चिपकता है। तो अगर इसको हम बहुत टाइम तक जो है नहीं साफ़ करते हैं तो पूरा ग्रीसी हो जाता है, जो कि मुझे जो है अच्छा नहीं लगता है। तो इनको मैं ऑलमोस्ट डेली ही जो है चिमनी पे, पल्लों पे मैं कपड़ा लगाती रहती हूँ। चिमनी को मैं मोस्टली जो है टिश्यू पेपर से ही साफ़ करती हूँ। सो यहाँ मेरा ये वाला जो है कबर्ड मेरा बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। ये 2-3 अचार है मेरे पास, थोड़ा सा ये लहसुन का है, ये पैकेट में ही रखा हुआ है। 2 पैकेट मिर्ची का लकी ने मंगाया था, ये भी पैकेट में ही रखा हुआ है, मैंने बॉटल में शिफ्ट नहीं किया है। और क्योंकि बॉटल में भी जो ये साथ में बॉटल रखी है इसमें भी मिर्च का अचार है तो ये मैंने नहीं ट्रांसफ़र किया था। सो मेरा ये जो है अरेंज हो गया है। और ये था मेरा आज का वीडियो। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत छोटा सा वीडियो है। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।